स्वागताध्यक्ष पारत को बना, धनपति दुर्योधन किया गया। अन्न बांटने, भोजन कौन परोसेगा? अन्न बांटने का कार्यो ये श्याम करण को दिया गया। कार्यो श्याम करण को दिया गया। कर्ण को भोजन परोसने की जिम्मेवारी दी गई और 10 लड़ुआ पश्चिम को तो 20 परोसो, और 10 पूरी परोसने को हो तो 50 परोसो, और 10 रुपया खर्च करने हो तो 100 खर्च करो, ताकि धर्मराज की फजीयत हो जाए। एक बात नोट कर लेना, चाहे गरीब आदमी कोई कथा भागवत करवा रहा हो, चाहे पैसे वाला करवा रहा हो, उसकी हंसी कभी नहीं होगी। आप परीक्षा लेके देख लेना, उसका कभी अपमान नहीं होगा। देखो तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ विजय है, फजीयत कभी नहीं होगी। शाम को खजाना खाली हो जाता था, भंडारा खाली हो जाता था, और सुबह होता तो जौ का तो मिलता था। शाम को बहुत भंडारा खाली, सुबह को जौ का तो भरा मिलता था। 2 काम रह गए यज्ञ में, 2 काम रह गए, शेष कौन? ये सबसे काम घड़ित है, झूठी पत्तल उठाना और झूठा हटाना। आज के ऊपर कह दो पत्तल उठा ले, अरे राम राम पोजीशन डाउन हुई जाएगी, क्योंकि पत्तल हम उठावे। आप नहीं बाहर निकले, जो निकले हैं वो जानते हैं। बड़े बड़े घराने के लोग, ऐसी अफसर उनके घर में देवियाँ, संतों के आश्रम में जूठन मिल जाए तो उठा के खा लेते हैं, और पत्तल उठाने का उन्हें सौभाग्य मिल जाए वो इंतजार करते हैं कि मुझे पत्तल उठाने का सौभाग्य मिल जाए। सबसे महान है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना ही मानव की मानवता है। अगर कि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और 4 चीजें जिसके अंदर न हो तो कभी अपने को मनुष्य न कहे, कभी अपने को मानव न कहे। जिसके अंदर दया नहीं है और जिसके अंदर हया नहीं है, जिसके अंदर शर्म नहीं है और जिसके अंदर धर्म नहीं है, 4 चीजें जिसके अंदर नहीं होती है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। तो 2 काम रह गए, जूतों का हटाना और जूठी पत्तल उठाना। सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। इन कामों को करने के लिए कौन तैयार हो, कौन आगे बढ़े? तो आप जानते हो देवकी नंदनंदन यशोदा नंदनंदन भगवान कृष्ण कन्हैया आगे बढ़े, उठकर खड़े हुए और बोले, दरबार सजाने का कार्य ए भक्त विदुर को दिया गया। झूठों का हटाना, झूठों का हटाना, पत्तल उठाना भगवान ने अंगीकार किया। भगवान बोले जूते मैं हटाऊंगा, जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। देखो माता, दुनिया का परमात्मा है, दुनिया के भगवान है, बोले पत्तल हम उठाएंगे, जूता हम हटाएंगे। तो एक धुनमत से आवाज आई, आज की सभा के प्रेसिडेंट भगवान कृष्ण को बनाया जाएगा। भगवान कृष्ण को यह सभा का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो दुनिया के नायक होते हुए जूठी पत्तल उठाना इन्होंने अंगीकार किया है, कितनी बड़ी महानता होगी। सेवा का भाव कितना महान है भाइयों। तमाम आदमी भोजन कर गया भंडारे में, लेकिन शंख नहीं बजा। 5 जन शंख नहीं बज रहा है। जो भगवान के द्वारा शंखासुर को मारा था,
तो प्राप्त किया था वो शंख रखा है। शर्त थी भंडारा तभी पूरा होगा जब 5 जन शंख बजेगा। मतलब 5 वर्ण के लोग भंडारे में भोजन कर जाएंगे तो वो भंडारा पूरा होगा। मतलब कोई आपका निमंत्रित किया हुआ व्यक्ति, इसे आपने न्योता दिया है, दल दिया है, कार्ड भेजा है, वो कोई भूखा रह गया, छूट गया, तो भंडारा आपका पूरा नहीं हुआ। ये समझ लो आप, भंडारा नहीं पूरा हुआ। तो 5 जन शंख नहीं बज रहा है, जब तक 5 जन शंख नहीं बजेगा तब तक भंडारा पूरा नहीं होगा। अब 5 जन शंख क्यों नहीं बज रहा है? तो भगवान कृष्ण ने योग माया से देखा, बोले धर्मराज पता है कि ये शंख क्यों नहीं बज रहा है? अभी एक आदमी ने भोजन तुम्हारे भंडारे में नहीं किया है, तमाम आदमी खा गए हैं, एक व्यक्ति ने भोजन अभी नहीं किया है तुम्हारे भंडारे में। ₹51 भाई दादा जुगुल किशोर जी के द्वारा अर्पण हुए हैं भगवत चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीष वचन है। भाइयों, अभी एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया तुम्हारे भंडारे में, वो कौन व्यक्ति है? एक महात्मा है जिसका नाम सुपाक ऋषि है और जाति का मेहतर भंगी है। अब सोचो जरा, जाति का मेहतर है, सुपाक उसका नाम है, जंगल में बैठा है, साधना अपनी कर रहा है। अरे धर्मराज भगवान बोले जब तक वो सुपाक महात्मा तुम्हारे भंडारे में भोजन करने नहीं आएगा तब तक न 5 जन शंख बजेगा और भंडारा पूरा होगा। जाति का मेहतर है बहुत बेहतर, है बहुत बेहतर था, मेहतर पर है बहुत बेहतर। कौन बुलाने जाएगा? भीम आगे बढ़े, फौलादी गदा रखने वाले 10,000 हाथियों की ताकत। भीम आगे बढ़े, देखो भीम को अपने बल पे भरोसा था, अपनी गदा पर रखकर हाथी फेंक दिए। भैया चौहान साहब कहाँ ध्यान चला गया? कथा भगवान कथा आंखी से सुनी जाती, कानन से ना। कानन से कथा नहीं सुनी जाती है, भगवान की कथा सुनी जाती है आंखों से। जिधर आपकी आंख गई उधर कथा चली गई। क्या नाम दादा? अच्छा भाई, 100 रुपये प्रदान किए हैं, आशीर्वाद। वे भीम कौन थे जिन्होंने गदा पे हाथी रखकर आकाश में फेंक दिए, वे आज भी लौट के नहीं आए। गदा पवन से हस्ती उड़ाए और तई कुंजर भू पर नहीं आए। बहुत अच्छे भाई हमारे कलाकार लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है। अब बाबा चिमटा ले झनकार रहो, बाबा आलू खाएगा, बाबा आलू खाएगा इसलिए चिमटा झनकार रहा है। गदा पवन से मुझे हस्ती उड़ाए और तई कुंजर भू पर नहीं आए। बहुत अच्छे भाई, हाथी आज भी लौट करके नहीं आए। तो भीम ने गदा से आकाश में फेंक दिए, तो अब भी लौट के नहीं आए। इतने बलवान भीम बलशाली, बोले अभी सुपाक को लेकर के आता हूँ। उठाई गदा और चल दिए। चलते 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 जंगल में पहुंचे, जिस कुटिया पे सुपाक भगवान का ध्यान कर रहा, साधना कर रहा है। भीम गए, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े प्रेम से बिठाला, कैसे आए हो, कैसे आपका आगमन हुआ है? बोले महाराज दादा धर्मराज यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, तमाम आदमी भोजन कर गए हैं,
5 जन शंख रखा है। शर्त ये थी जब तक 5 जन शंख नहीं बजेगा तब तक ये। हाँ, हमारे भैया आयुष कुमार शुक्ला जी 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं। शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत बेटा। और भाई हमारे शुक्ल जी महाराज स्वयं बैठे हैं, आपके द्वारा भी सब मुद्दाओं का सहयोग समर्पित है। धन्यवाद है। बलराम सिंह तोमर चौहान, भाई बलराम सिंह जी चौहान 201 रुपये। और भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, बहुत लोग का नाम नहीं, कोई बात नहीं, तो अच्छा है। आपका भी सहयोग समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है। विचार करो भाई, मैं भाइयों। दादा धर्मराज का यज्ञ हो रहा है। तमाम आदमी भोजन कर गए हैं, 5 जन शंख नहीं बज रहा है, इसलिए मैं भेजा गया हूं। आप चलो भंडारे में शामिल हो। तुम्हारे बगैर शंख ध्वनि नहीं हो रही है लोगों। तुम्हारा क्या नाम है? आशुतोष है। तुम चिमटा हमारे संग ही चलाओ कर ले। अब लौट गई हो, महीना 2 महीना में करते सीख ही गई हो। बारे आशुतोष भैया 50 रुपया प्रदान किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे के लिए। मेधावी बनो भक्तों, याद रखना। सुपाक कहता है, सुनते हो बलवान, आप जाके कह देना मैं राजाओं का अन्न नहीं खाता हूं, राजाओं के भंडारे में भोजन करने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजाओं का अन्न दूषित होता है और दूषित अन्न खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलो वाणी। आहार शुद्धो शुद्ध शुद्धो शुद्ध शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इस बुद्धि 7 प्रकार की होती है। मालूम कौन कौन? 7 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि, प्रतिभा, प्रज्ञा, प्रज्ञा, ऋतंभरा। ऋतंभरा बुद्धि जब योगियों की खुलती है तो वह डायरेक्ट परमात्मा से बात कर लेता है। जैसा आप बढ़िया सत्संग करोगे और सात्विकी भोजन करोगे तो आपकी कुशाग्र बुद्धि बनेगी। तो मैं राजाओं का अन्न खाने नहीं जाऊंगा, राजाओं का अन्न दूषित होता है, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। मैं मेहतर जरूर हूँ, लेकिन मैं भी कुछ मर्यादा लिए बैठा हूँ। और इतने लोगों क्या तुम्हें बताया जाता हूँ कभी भोजन मत करना, तुम्हें भी बताया जाता हूँ इतने लोगों क्या भोजन मत करना। कौन कौन? अरे राजा बधिक, अब वैश्य भिखारी, महाकुकर्मी लोल पधारी। कौन कौन गिनो? राजा बधिक जो हिंसा करने वाला है, वैश्या मतलब रंडी, राजा वैश्या बधिक भिखारी और भीख मांगने वाला, और महाकुकर्म करने वाला, और इंद्रियों का जो लोलुप है, महाकुकर्मी लोलुपचारी। और कौन? लोभी लंपट कृपण अपार। लंपट उसे कहते हैं जो लबराई देती हो, लबारू बनाए। हिम्मत ना कोई लबार बैठे, जिसकी समाधि बात झूठी लबराई देती। कपने अपारा जेता कहीं पर धन पर दारा। इनके ग्रह, सुनो बेटा, इनके ग्रह भोजन जे करही, भैया सो नर घोर नरक मऊ परही।
भजौरिया साहब देख रहे हो। स्वागताध्यक्ष पारत को बना, धनपति दुर्योधन किया गया। अन्न बांटने, भोजन कौन परोसेगा? अन्न बांटने का कार्यो ये श्याम करण को दिया गया। बांटने का कार्यो श्याम करण को दिया गया। कर्ण को भोजन परोसने की जिम्मेवारी दी गई और 10 लड़ुआ पश्चिम को तो 20 परोसो, और 10 पूरी परोसने को हो तो 50 परोसो, और 10 रुपया खर्च करने हो तो 100 खर्च करो, ताकि धर्मराज की फजीयत हो जाए। एक बात नोट कर लेना, चाहे गरीब आदमी कोई कथा भागवत करवा रहा हो, चाहे पैसे वाला करवा रहा हो, उसकी हंसी कभी नहीं होगी। आप परीक्षा लेके देख लेना, उसका कभी अपमान नहीं होगा। देखो तो धर्मस्तटो जया, जहाँ धर्म है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ विजय है, फजीयत कभी नहीं होगी। शाम को खजाना खाली हो जाता था, भंडारा खाली हो जाता था, और सुबह होता तो जौ का तो मिलता था। शाम को बहुत भंडारा खाली, सुबह को जौ का तो भरा मिलता था। 2 काम रह गए यज्ञ में, 2 काम रह गए, शेष कौन? ये सबसे काम घड़ित है, झूठी पत्तल उठाना और जूता हटाना। आज के ऊपर कह रहे हो पत्तल उठा ले, अरे राम राम पोजीशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि पत्तल हम उठावे। आप नहीं बाहर निकले, जो निकले हैं वो जानते हैं। बड़े बड़े घराने के लोग, ऐसी अफसर उनके घर में देवियाँ, संतों के आश्रम में जूठन मिल जाए तो उठा के खा लेते हैं, और पत्तल उठाने का उन्हें सौभाग्य मिल जाए वो इंतजार करते हैं कि मुझे पत्तल उठाने का सौभाग्य मिल जाए। सबसे महान है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना ही मानव की मानवता है। अगर कि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और 4 चीजें जिसके अंदर न हो तो कभी अपने को मनुष्य न कहे, कभी अपने को मानव न कहे। जिसके अंदर दया नहीं है और जिसके अंदर हया नहीं है, जिसके अंदर शर्म नहीं है और जिसके अंदर धर्म नहीं है, 4 चीजें जिसके अंदर नहीं होती है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। तो 2 काम रह गए, जूतों का हटाना और जूठी पत्तल उठाना। सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। इन कामों को करने के लिए कौन तैयार हो, कौन आगे बढ़े? तो आप जानते हो देवकी नंदनंदन, यशोदा नंदनंदन भगवान कृष्ण कन्हैया आगे बढ़े, उठकर खड़े हुए और बोले, दरबार सजाने का कार्य ए भक्त विदुर को दिया गया। जूतों का हटाना, जूतों का हटाना, पत्तल उठाना भगवान ने अंगीकार किया। भगवान बोले जूते मैं हटाऊंगा, जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। देखो माता, दुनिया का परमात्मा है, दुनिया के भगवान है, बोले पत्तल हम उठाएंगे, जूता हम हटाएंगे। तो एक ध्वन्मत से आवाज आई, आज की सभा के प्रेसिडेंट भगवान कृष्ण को बनाया जाएगा। भगवान कृष्ण को यह सभा का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो दुनिया के नायक होते हुए जूठी पत्तल उठाना जिन्होंने अंगीकार किया है, कितनी बड़ी महानता होगी। सेवा का भाव कितना महान है भाइयों। तमाम आदमी भोजन कर गया भंडारे में, लेकिन शंख नहीं बजा। 5 जन शंख नहीं बज रहा है। जो भगवान के द्वारा शंखासुर को मारा था,
तो प्राप्त किया था वो शंख रखा है। शर्त थी भंडारा तभी पूरा होगा जब 5 दिन शंख बजेगा। मतलब 5 वर्ण के लोग भंडारे में भोजन कर जाएंगे तो वो भंडारा पूरा होगा। मतलब कोई आपका निमंत्रित किया हुआ व्यक्ति, इसे आपने न्योता दिया है, दल दिया है, कार्ड भेजा है, वो कोई भूखा रह गया, छूट गया, तो भंडारा आपका पूरा नहीं हुआ। ये समझ लो आप, भंडारा नहीं पूरा हुआ। तो 5 दिन शंख नहीं बज रहा है, जब तक 5 दिन शंख नहीं बजेगा तब तक भंडारा पूरा नहीं होगा। अब 5 दिन शंख क्यों नहीं बज रहा है? तो भगवान कृष्ण ने योग माया से देखा, बोले धर्मराज पता है ये शंख क्यों नहीं बज रहा है? अभी एक आदमी ने भोजन तुम्हारे भंडारे में नहीं दिया है, तमाम आदमी खा गए हैं, एक व्यक्ति ने भोजन अभी नहीं किया है तुम्हारे भंडारे में। एकाउंट पे भाई दादा जुगुल किशोर जी के द्वारा अर्पण हुए हैं भगवत चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीष वचन है। भाइयों, अभी एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया तुम्हारे भंडारे में, वो कौन व्यक्ति है? एक महात्मा है जिसका नाम सुपाक ऋषि है और जाति का मेहतर भंगी है। अब सोचो जरा, जाति का मेहतर है, सुपाक उसका नाम है, जंगल में बैठा है, साधना अपनी कर रहा है। अरे धर्मराज भगवान बोले जब तक वो सुपाक महात्मा तुम्हारे भंडारे में भोजन करने नहीं आएगा तब तक न 5 दिन शंख बजेगा और भंडारा पूरा होगा। जाति का मेहतर है बहुत बेहतर, है बहुत बेहतर था, मेहतर पर है बहुत बेहतर। कौन बुलाने जाएगा? भीम आगे बढ़े, फौलादी गदा रखने वाले 10,000 हाथियों की ताकत, भीम आगे बढ़े। देखो, भीम को अपने बल पे भरोसा था, अपनी गदा पर रखकर हाथी फेंक दिए। भैया चौहान साहब कहाँ ध्यान चला गया? कथा भगवान कथा आंखी से सुनी जाती, कानन से ना। कानन से कथा नहीं सुनी जाती है, भगवान की कथा सुनी जाती है आंखों से। जिधर आपकी आंख गई उधर कथा चली गई। क्या नाम दादा? अच्छा भाई, 100 रुपये प्रदान किए हैं, आशीर्वाद। वे भीम कौन थे जिन्होंने गदा पे हाथी रखकर आकाश में फेंक दिए? वे आज भी लौट के नहीं आए। गदा पवन से हस्ती उड़ाए और तई कुंजर भू पर नहीं आए। बहुत अच्छे भाई हमारे कलाकार लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। आज अंतिम दिवस है। अब बाबा चिमटा ले झनकार रहो, बाबा आलू खाएगा, बाबा आलू खाएगा, इसलिए चिमटा झनकार रहा है। गदा पवन से मुझे हस्ती उड़ाए और तई कुंजर भू पर नहीं आए। बहुत अच्छे। भाई हाथी आज भी लौट करके नहीं आए, तो भीम ने गदा से आकाश में फेंक दिए, तो अब भी लौट के नहीं आए। इतने बलवान भीम, बलशाली, बोले अभी सुपाक को लेकर के आता हूँ। उठाई गदा और चल दिए। चलते 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 जंगल में पहुंचे, जिस कुटिया पे सुपाक भगवान का ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। भीम गए, उस ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े प्रेम से बिठाला, कैसे आए हो, कैसे आपका आगमन हुआ है? बोले महाराज, दादा धर्मराज यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, तमाम आदमी भोजन कर गए हैं,
5 जन शंख रखा है, शर्त ये थी जब तक 5 जन शंख नहीं बजेगा तब तक ये